इनको भी नहीं जुड़ने दिया और हमें भी नहीं रहने दिया। ये बात उसको नहीं पता थी, ये इस तरह भी जुड़ सकते हैं। आज हम दोनों इकट्ठे हुए हैं और हम दावे के साथ ये बात कहते हैं, जो ये नेगेटिव राजनीति लेके चले हैं, आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में इनका कोई स्थान नहीं रहेगा। हम मिलके चलेंगे, हम दोनों। आज हम एक बहुत बड़ी घोषणा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज मैंने अपना नामांकन पत्र भी करनाल लोकसभा के लिए भरना है और ये मेरे नामांकन में मेरी सहायता करने भी आज यहाँ आए हैं। और कल लोकसभा कुरुक्षेत्र का नामांकन पत्र इन्होंने भरना है, हम भी इनका नामांकन पत्र भरवाने के लिए कुरुक्षेत्र में कल जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, सिर्फ चुनाव के लिए इन दो पार्टियों का तालमेल नहीं है। ये हमारा ये एक अलायंस है, हमारा ये एक गठबंधन है, बहुत जो लंबे समय तक चलने वाला है। मैंने हमारी पहले भी बात हुई और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम एक दूसरे के स्वार्थ से बात कर रहे हैं। इनकी मेरी बात हुई, कई बार आदमी बरसों भी मुलाकात करता रहता है तो नज़दीकियां नहीं बन पाती हैं। कई बार एक मुलाकात में ही बहुत ज़्यादा नज़दीकियां बन जाती हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने इनको एक बार भी नहीं कहा था कि आप करनाल से कोई प्रत्याशी खड़ा ना करें। मुझे मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई, उसके हफ्ते 10 दिन बाद ही मीडिया में स्टेटमेंट मिली कि इंडिया गठबंधन से यदि मराठा वीरेंद्र वर्मा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल करनाल से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगा। चौधरी अब्बास सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी अब्बास सिंह चौटाला जिंदाबाद। उस बात के लिए मैं इनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे मन में इतनी जगह इन्होंने बनाई, इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता था। मैंने माननीय शरद पवार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात करी, उन्होंने थोड़ी सी नानुक्कर करी कि भाई नहीं मानते। मैंने थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव दिया, निरंतर मैं इनसे टेलीफोन से संपर्क में भी रहा और फिर जब शरद पवार जी ऊपर ले नेताओं के पास कांग्रेस के गए तो एक ही जवाब उनको मिला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा अगर इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन में आए। तो फिर एक बात मैं कहता हूं आपको, एक सूची बनी और पहला तो ये था कि जो पार्टी वर्चस्व जिस राज्य में रखती है वह लीड रोल में रहेगी और गठबंधन के साथियों को एडजस्ट करके चलेगी। और दूसरा कि विनेबिलिटी, जीतने के चांस किस कैंडिडेट के ज्यादा हैं, वह किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, गठबंधन की पार्टी होनी चाहिए, वह सीट उस गठबंधन की पार्टी को जाएगी। तो यहाँ विनेबिलिटी हमारी बन रही थी, हमारा टिकट हमारा जो है तय हो गया उम्मीदवारी। एक लिस्ट आपने देखा होगा मीडिया पे आई भी थी, लेकिन बाद में उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय सिंह ने फेक करके अगले दिन 2 दिन बाद दूसरी लिस्ट निकलवाई। फिर हमने पता किया बात क्या हुई। उस लिस्ट में फिर जो आज प्रत्याशी यहाँ आया उसका नाम आया और ये बताया गया मेरे को माननीय शरद कार्यकर्ता इनेलो के भी और एनसीपी के भी दोनों मिलकर हम करनाल की और कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट आराम से निकाल सकते हैं। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, पूरे दिल से काम करें, पूरे नियत से काम करें, अपनी जान लगा दें इस चुनाव के लिए, क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर भविष्य राजनीतिक इसी बात पे निर्भर है कि दोनों सीट निकल जाएंगी। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अक्टूबर नवंबर में जो बनने वाली सरकार हरियाणा में होगी निश्चित रूप से आपकी सरकार होगी। करनाल में रहने वाले कार्यकर्ता
एक दो दिन के लिए कुरुक्षेत्र जाए, अच्छी बात है, ज्यादा समय यहाँ लगाए। हमारे भी जो कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र में हैं, एक दो दिन के लिए यहाँ हैं, लेकिन बाकी समय सारा का सारा वह कुरुक्षेत्र में लगाएं। वहां भी जीत सुनिश्चित करें और यहाँ भी जीत सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी किसी भी कार्यकर्ता के मन में आनी नहीं चाहिए, वह एक पाप होगा मेरे भाइयों। आज मैं आपको बात बताता हूं, हम दोनों के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। दोनों सीटों पे, करनाल कुरुक्षेत्र पे, बाकी जो इनकी सरसा वगैरह के निकलेंगे, मैं तो भाई समझ लो करूंगे कि बार सीटें आ गई आपकी, लेकिन इन दो सीटों के निकलते ही हरियाणा की राजनीति की दिशा बदलेगी और अगली सरकार हरियाणा में आपकी बनने जा रही है। और एक नाम मैं और करता हूँ, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, रंगा राजनीति में मेरे वह उद्देश्य हैं। मैं आज इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ आपको कि माननीय अभय सिंह जी चौटाला ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और